आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है कान्हा की दीवानी चैनल में। कान्हा जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था। गोवर्धन पर्वत ने एक बार वृंदावन के गोपियों की बाढ़ से रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत उठाने की यह घटना तब की है जब भगवान कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। भगवान आत्मबोध होने के बाद एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरु गर्गाचार्य ने कृष्ण को याद दिलाया था कि वह कौन है और उनके जीवन का ध्येय क्या है, तो गोवर्धन पर्वत पर खड़े खड़े कृष्ण को एक तरह का बोध हुआ। फिर भी गोकुल गायों और गोपियों के लिए अपने प्यार के कारण उनका मन अब भी नहीं था। जो ध्येय अभी बहुत दूर है, क्या उसके लिए उन्हें वाकई यह सब भूल जाना चाहिए जो वह जानते हैं और जो उन्हें पसंद है। अपने अंदर कहीं वह इसे पक्का करने का एक संकेत ढूंढ रहे थे कि उन्हें जो बोध हुआ है और जो उन्हें याद दिलाया गया है वह इतना अहम मकसद है कि उसके लिए उन्हें वह सब कुछ भूल जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है। इंद्रोत्सव मनाना बंद करने और गोपोत्सव का नया उत्सव मनाना शुरू करने के इस क्रांतिकारी कदम के बाद गोवर्धन पहाड़ की तराई में हर कोई जश्न मना रहा था। अचानक बारिश की जोरदार बौछारों के साथ एक भयानक तूफान उठा और नदी उफनने लगी। गोकुल के सीधे साधे लोगों को लगा कि इंद्रोत्सव न मनाने के कारण वर्षा के इंद्रदेव उनसे कुपित हो गए हैं और बारिश कि इन बौछारों में उन्हें डुबाने वाले हैं। यमुना का पानी बढ़ता रहा और सारी जगहें पानी में डूबने लगी। हालत को खतरनाक देख बलराम और उनके कुछ दोस्तों ने एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी जहां वे हर किसी को ले जा सकें। पहले से घूमते फिरते रहने के कारण कृष्ण इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ में कई जगह सुराख देखे थे। वह गोकुल के युवाओं को वहां लेकर गए। जब उन्होंने ज़्यादा जगह बनाने के लिए कुछ चट्टानें हटाई तो उन्हें पहाड़ के भीतर एक विशाल गुफा का पता चला। बहुत कठिनाई से बलराम के बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुफा का द्वार खोलने के लिए एक एक करके चट्टानें हटाईं। पशुओं सहित हर कोई उस विशाल गुफा के अंदर जाने लगा, मगर वह जगह काफ़ी नहीं थी। कृष्ण अब भी अपनी हर प्रिय चीज़ें छोड़ने के लिए एक मजबूत संकेत का इंतजार कर रहे थे और उनके मन में उन चीज़ों के लिए आकर्षण अब भी मौजूद था। फिर अचानक पूरा पहाड़ जमीन से 6 फीट ऊपर उठ गया और वह गुफा इतनी बड़ी हो गई कि जानवरों समेत गोकुल का सारा जनसमूह उसमें समा सकता था। वे आराम से कुछ दिनों तक उसमें रहे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही वे बाहर निकले। इस चमत्कारी घटना से हर किसी को विश्वास हो गया कि वह खुद भगवान हैं। खुद उन्होंने भी इस घटना के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में यह साफ हो गया था कि उन्हें अपने जीवन के साथ क्या करना है। इसने उन्हें इतनी शक्ति दी कि वह पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए और अपने जीवन के ध्येय को पूरा किया। जबकि वह यहाँ के लोगों और खासकर राधे से बहुत प्यार करते थे। राधे से वह इस हद तक जुड़े थे कि वह विवाह करना चाहते थे। इस अद्भुत घटना के कारण जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कृष्ण को गोविंदा कहा जाने लगा।
अब हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के दिन क्यों की जाती है गिरिराज पर्वत की परिक्रमा। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ खास बातें। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के वृंदावन से करीब 22 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। माना जाता है कि इसके परिक्रमा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो साल भर लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन लोग खास तौर पर इनकी परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन आप गोबर से बने गिरिराज जी की 7 या 11 बार परिक्रमा लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि परिक्रमा परिवार के साथ लगानी चाहिए। ऐसा करके घर में चल रहे कलह कलेश से भी छुटकारा मिल जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब बारिश के कारण सभी गांव वाले परेशान हुए, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठाया था और सभी की जान बचाई। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बताया और तभी से ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इस पूजा का उद्देश्य प्रकृति और धरती माता के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करना भी है। अन्नकूट का मतलब है अन्न का पहाड़। कहते हैं कि 7 दिन बाद जब इंद्र देवता शांत हुए, तब सभी अपने घर में रखी सब्जियों को लेकर आए और फिर अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए लोग गोवर्धन पूजा के दिन उन्हें 56 या 108 तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। उस भोग को अन्नकूट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कहाँ से की जाती है और कब की जाती है। पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सप्तकोशी गिरिराज की परिक्रमा करना बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। हालांकि शरद पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के दिन इस यात्रा को करना और भी शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर गोवर्धन परिक्रमा से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस 14 मील यानी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते समय सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें। यह यात्रा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और यात्रा राधा कुंड गांव की ओर जाती है। इसके बाद वृंदावन रोड से होते हुए यह यात्रा आगे बढ़ती है। दान घाटी मंदिर यात्रा का पहला पड़ाव है। यह गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किया जाता है। भक्त अपनी सुविधा अनुसार इस यात्रा को 2 भागों में विभाजित कर 2 दिन लगाते हैं। इन दोनों परिक्रमा को छोटी बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस यात्रा को एक ही दिन में पूरा करना अच्छा माना जाता है। सप्तकोशीय गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा में बहुत सी छोटी छोटी परिक्रमाएं हैं, जिस दौरान विभिन्न स्थलों का दर्शन भी होते हैं, जैसे मानसी गंगा, राधा कुंड, गोविंद कुंड, कुसुम सरोवर आदि। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब आप परिक्रमा के समय मन से सभी प्रकार की चिंता निकालकर केवल भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं। जो भी लोग गोवर्धन परिक्रमा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मानसी गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी परिक्रमा को बीच में अधूरा ना छोड़ें और अपने जिस स्थान से परिक्रमा शुरू की है
वहीं पर उसे समाप्त करें। इस परिक्रमा को नंगे पैर की परंपरा है। अब हम बात करेंगे कि गोवर्धन मथुरा में आकर कैसे बने पर्वत। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है और दुश्मन अपने छल कपट में कामयाब नहीं हो पाते हैं। यह गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलस्त्य ऋषि मथुरा में श्री कृष्ण लीला से पहले ही गोवर्धन पर्वत को लाए थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पुलस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो सुंदरता और वैभव देखकर गदगद हो गए और उसे साथ ले जाने के लिए गोवर्धन के पिता द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, गोवर्धन को ले जाकर वहाँ पूजा करूँगा। पुलस्त्य ऋषि के निवेदन पर द्रोणांचल बेटे के लिए दुखी हुए, लेकिन गोवर्धन के न मान जाने पर अनुमति दे दी। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलस्त्य से आग्रह किया कि वह बहुत विशाल और भारी हैं, ऐसे में वह उसे काशी कैसे ले जाएंगे। तो पुलस्त्य ऋषि ने तेज बल के जरिए हथेली पर रख कर ले जाने की बात कही। गोवर्धन ने कहा कि वह एक बार हथेली में आने के बाद जहाँ भी रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। आग्रह मानकर पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को हथेली पर रखकर काशी चल पड़े। पुलस्त्य ऋषि मथुरा पहुँचे तो गोवर्धन ने सोचा श्री कृष्ण इसी धरती पर जन्म लेने वाले हैं और गाय चराने वाले हैं, ऐसे में वह उनके पास रहकर मोक्ष पा लेगा। यह सोचकर गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसे उठाने में पुलस्त्य ऋषि को आराम की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत वहीं ज़मीन पर रख दिया और सो गए। तब से गोवर्धन वहीं रह गए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, हरे